आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के शहनवाज हुसैन को मिल रही धमकियां। 10 साल में 4 बार श्रीलंका क्यों गए पीएम मोदी। वाराणसी आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे काशी। वक्फ संशोधन बिल पर अपने हुए पराए, रालोद नेता शाहजेब के बाद शमशाद अंसारी का इस्तीफा। हनुमान की वानर सेना के साथ मठों की सैर, अयोध्या की गलियों में गूंजा शिव पार्वती संवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने दहलाया यमन, 25 सेकंड में मचाई तबाही। ट्रंप के नए टैरिफ ने जूते बनाने वाली इस कंपनी को दिया सबसे बड़ा झटका। मनोज कुमार की आखिरी झलक देखने पहुंचे जिगरी यार अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा। सिकंदर का बुरा हाल देखते ही बजरंगी भाईजान 2 की तैयारी में जुटे सलमान। और एलएसजी की जीत के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत पर ठोका तगड़ा जुर्माना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने शनिवार को समस्तीपुर में बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने पर उन्हें धमकी मिल रही है। उन्होंने धमकियां मिलने पर हैरानी जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गालियां और धमकी देने से उन पर कोई असर नहीं होने वाला है। वो डरने वाले नहीं है, सच्ची बात करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। सीएए पर भी उन्होंने सच्ची बात की थी, उस समय खूब विरोध हुआ था। आखिर क्या हुआ? किसी की नागरिकता गई। अब इसी तरह वक्फ पर भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में पेश वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हित में है। विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुसलमानों के बीच डर और असमंजस की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुसलमानों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बिल उनके ही लाभ के लिए है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को आर्थिक फायदा होगा और उनकी स्थिति में सुधार आएगा। वक्फ बोर्ड में जहां भ्रष्टाचार था, अब वह समाप्त होगा। इस बिल के बाद वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग होगा, जिससे मुसलमानों को आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी श्रीलंका में है। श्रीलंका ने उन्हें खूब सम्मान दिया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आओ भगत में जरा भी कमी नहीं होने दी। श्रीलंका ने पीएम मोदी को पहले सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति दिसानायके के कार्यकाल में पीएम मोदी की यह पहली श्रीलंकाई यात्रा है। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले 3 बार श्रीलंका जा चुके हैं। इस तरह 10 साल में पीएम मोदी की चौथी यात्रा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पीएम मोदी 10 साल में 4 बार श्रीलंका क्यों गए? पीएम मोदी के 10 साल में 4 बार श्रीलंका जाने की कई वजहें हैं। सबसे पहली बात कि श्रीलंका हमारा पुराना पड़ोसी और मित्र देश है। नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले भारत की नीति रही है, इसलिए हमारा आना जाना पड़ोसियों के घर लगा रहता है। दूसरी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति और तीसरी चीन की नजर, और यही सबसे बड़ी वजह है। पीएम मोदी ने 2015, 2017 और 2019 और 2025 में श्रीलंका की 4 यात्राएं की है। बीते 1.5 दशक से वाराणसी सियासत के सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वाराणसी में मौजूद रहे हैं और इसको लेकर अनेक अटकलों का दौर तेज है। इसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसे नाम शामिल है। 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित वाराणसी दौरे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और काशी विश्वनाथ मंदिर व काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। सहयोगी दलों के समर्थन से भाजपा ने संसद में तो वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया, लेकिन बिल के खिलाफ अब सहयोगी दलों के अंदर ही बगावत की चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार को भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि पार्टी ने वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन किया था।
तो वहीं शनिवार को अब एक और नेता शाहजेब रिजवी की राह अपनाने चले गए। बिजनौर के पूर्व चेयरपर्सन पति और रालोद के रुहेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किए जाने से बहुत आहत हुए। वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में इस बार राम जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। श्रद्धालुओं को अयोध्या के समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से परिचय कराने के उद्देश्य से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। शिव पार्वती संवाद और नारद जी का विशेष संबोधन बना आकर्षण। यह वॉक दशरथ महल से शुरू होकर हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, मत गजेंद्र मंदिर, स्वर्ग द्वार की गलियों से होते हुए रानी हो पार्क और अंत में नया घाट पर समाप्त होती है। इस पूरे मार्ग के दौरान शिव पार्वती संवाद के जरिए भक्तों को पौराणिक मठ और मंदिरों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही नारद जी भी समय समय पर अपने संदेशों से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस हेरिटेज वॉक में भगवान राम के अनय भक्त हनुमान जी की वानर सेना भी शामिल है, जो वातावरण को भक्तिमय और जीवंत बना रही है। अमेरिका की सत्ता फिर से संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रवैये में नजर आ रहे हैं। टैरिफ हो या फिर उनकी निर्वासन नीति ने दुनिया भर की निगाहों को खींचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक हूतियों को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। इसमें हूती चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना हूतियों को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हूतियों को अमेरिकी सैनिक निशाना बना रहे हैं। ये वीडियो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर शेयर किया है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा इंसानी आकृतियां दिखाई दे रही है। भारत में जब भी अच्छे जूतों की बात होती है तो इसमें नाइकी के जूतों का जिक्र जरूर होता है। इस कंपनी के जूते थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए इसके जूते ज्यादातर अमीर लोगों के पैरों में ही दिखते हैं। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इस कंपनी को तगड़ा झटका दिया है। यही वजह है कि इस कंपनी के शेयर 3 मार्च को 6% तक गिर गए थे। चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने नाइकी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के मौके पर वियतनाम से आयात होने वाले सामानों पर 46% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस फैसले के खेलों के सामान बनने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ गई, खासकर नाइकी के। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नाइकी के 50% जूते और 28% कपड़े वियतनाम में ही बनते हैं। इसी तरह एडिडास के 39% जूते भी वहीं से आते हैं, जिसकी वजह से अब इन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार ने बीते शुक्रवार को मुंबई में अंतिम सांस ली है। पिछले 2 से 3 हफ्ते से बीमार चल रहे मनोज कुमार का इलाज मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में चल रहा था। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में मनोज कुमार पंच तत्वों में विलीन हुए। इस दौरान अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा समेत कई सेलेब्स मनोज कुमार के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर सबसे पहले उनका पूरा परिवार पहुंचा। इस दौरान पत्नी शशि गोस्वामी का हाल बुरा नजर आया। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक भी इस दौरान नजर आए। वहीं मनोज कुमार के साथ काम कर चुके कई सेलेब्स उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे। मनोज कुमार और प्रेम चोपड़ा की दोस्ती तो जगजाहिर है। मनोज को आखिरी बार देखने के लिए प्रेम चोपड़ा भी मुंबई स्थित शमशान घाट पहुंचे। चलने में हो रही तकलीफ के बावजूद सहारा लेकर प्रेम चोपड़ा अपने जिगरी यार से आखिरी बार मिलने आए। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे अनुपमा फेम एक्टर सुधांशु पांडे को भी यहां स्पॉट किया गया। सुधांशु पांडे के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि मनोज कुमार का इस तरीके से जाना उन्हें कितना खला है। अमिताभ बच्चन भी मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान वह अपने बेटे और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन संग यहां आए। मनोज कुमार की अंतिम विदाई पर सलमान खान के पिता सलीम खान भी नजर आए। पवन हंस शमशान घाट से सामने आए लेटेस्ट फोटो में सलीम अपने बेटे अरबाज संग नजर आए।
सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को फैंस आज भी खूब प्यार देते हैं। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान ने पवन कुमार चतुर्वेदी का किरदार निभाया था। कबीर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल दर्शकों को पसंद आई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही। अब खबर है कि सलमान बजरंगी भाईजान 2 की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने मशहूर लेखक विजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और सीक्वल के लिए एक आइडिया पर बात की। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजरंगी भाईजान 2 अब बनने की राह पर है। इसको लेकर सलमान ने कुछ दिन पहले ही विजेंद्र प्रसाद से चर्चा की थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने एक कहानी पर विचार किया जो सीक्वल बन सकती है। इस प्रोजेक्ट में सलमान, विजेंद्र प्रसाद और डायरेक्टर कबीर खान फिर से एक साथ आ सकते हैं। आईपीएल 2025 में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। इस मैच में लखनऊ ने 12 रनों से बाजी मारी। लखनऊ की जीत के बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुक्रवार को धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पंत के साथ साथ स्पिनर दिग्वेश राठी पर भी एक्शन लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल के नियमों के हिसाब से हर टीम को 90 मिनट में 20 ओवर पूरे करने होते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ की टीम निर्धारित समय पर अपने 20 ओवर नहीं फेंक सकी थी। इसी वजह से लखनऊ को अंतिम ओवर में 30 गज के बाहर एक फील्डर कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।